अगर आप संतों के सानिध्य में रहते हैं, संतों का मतलब ये नहीं कि आप लाल पीले कपड़े पहनने वालों लोगों के साथ में रहेंगे। नहीं तो माताएं कहेंगी महाराज हम कैसे साथ में रह सकते हैं। अरे भैया, संत का मतलब ये नहीं कि जो लाल पीले कपड़े पहना हो वही संत हो। संत हृदय से होता है, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। संत के लक्षण क्या हैं? अजात शत्रवा शांता साधवो साधुभूषणा। महाराज, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो, जिसका चित्त गोविंद के चरणों में चिपक चुका हो, जो लोगों से द्वेष न रखता हो, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष इत्यादि न रखता हो, अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु न हो, साधवा साधुभूषण, ऐसा व्यक्ति भी साधु कहलाता है। क्योंकि कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है। कपड़े पहनने वाले साधु आप बहुत मिलेंगे जो अभी भी दुर्व्यसनों में फंसे हैं। सब कुछ व्यक्त करने के बाद भी हृदय से आप संत बनिए। जो हृदय संत होता है भगवान उसको ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि संत का मतलब ही होता है जिसके अंदर से समस्त प्रकार की काम वासनाएं और समस्त प्रकार के इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, वही असली संत बनने के और कहलाने के योग्य होता है। बोले संत भगवान की जय हो। इस प्रकार संतों की महिमा बताई कि सबसे अधिक पुण्य जो है संतों के सानिध्य में आपको प्राप्त होता है। दूसरा, पात्र का विचार बताया कि दान किसको करना चाहिए, दान का सच्चा अधिकारी कौन है, सच्चा पात्र कौन सा है, उसी को दान देना चाहिए। पतनात् त्रायते इति पात्रम, जो आपको पतन के मार्ग से हटा करके स्वमार्ग पर लगा सके, भगवान के मार्ग पर लगा सके, उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए। पतनात् त्रायते, जो आपको पतन के मार्ग से बचा सके। सबसे उत्तम दान जो है वो किसको दिया जाता है, और सबसे उत्तम दान किसको देना चाहिए? सबसे उत्तम दान जो है गायत्री जापक ब्राह्मण को देना चाहिए। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री का जप करता हो, अगर ऐसे ब्राह्मण को दान दे दिया जाए तो वो सच्चे पात्र होते हैं दान लेने के, और इनको दान देने का फल सबसे अधिक होता है। अन्न का अधिकारी कौन है? अन्न का दान आपको देना अगर है तो अन्न का सबसे अच्छा अधिकारी वही है जो भूखा हो। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ब्राह्मण को ही दान करिए। अन्न का दान वही है जो भूखा हो। भूखे को अन्न का दान देने से सबसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये भी बताया कि अगर किसी कामना से आप दान दे रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि महाराज हमने ये किया, ये अनुष्ठान किया, ये हमने घर पे पूजन किया है और उसका फल मुझे यथाशक्ति प्राप्त हो, तो आपको ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। वैसे दान आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम अधिकारी दान जो है ब्राह्मण को ही देना चाहिए, क्योंकि वही अधिकारी दान का होता है। उसके पश्चात बताया अगर हम किसी केवल नाम मात्र के ब्राह्मण को दान करते हैं, वो न जप करता है न तप करता है न कुछ भी करता, केवल ब्राह्मण की योनि में उसने जन्म ले लिया है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान देने से हमको 10 वर्ष तक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शिवपुराण में लिखा है। अगर कोई साधारण ब्राह्मण को भी दान दे दिया जाए तो उसका प्रभाव होता है कि 10 वर्ष तक हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अगर आप किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान करते हैं, जिसने गुरु परंपरा के अंतर्गत रहकर के वेद का अध्ययन किया है, अगर वेदवेत्ता ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो आपके स्वर्ग लोक का टिकट बुक हो जाता है, और स्वर्ग लोक में आप 10 वर्ष तक बढ़िया राज करते हैं, देवता बनकर के राज करते हैं। और अगर आप किसी गायत्री जापक ब्राह्मण को दान करते हैं तो आप सत्यलोक में पहुंच करके वहां का 10 वर्ष भगवान के सानिध्य में रहने के लिए आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। यह दान का महत्व है, और दान का सच्चा अधिकारी वही है जो गायत्री जापक ब्राह्मण हो। क्योंकि जिसके पास कुछ अच्छा से मान लिया आप कहीं जाएं किसी के पास में
और कहें भैया हमको ये वस्तु आप दे दीजिए, अब उसके पास अगर वो चीज होगी ही नहीं तो आपको कहां से देगा वो? आपको दे वही सकता है जिसके पास कुछ होगा। दान जिसको आप देंगे उसके पास सब कुछ जब तक अनुष्ठान होगा ही नहीं, वो कहां से आपको देगा? जो बैठ करके नित्य अपना यथाशक्ति जप करता हो गायत्री का, अगर उस ब्राह्मण को दान किया जाए तो वो दान सबसे उत्तम दान कहलाता है, और वो दान भगवत धाम की प्राप्ति भी कराता है। क्योंकि तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। दो चीजें ऐसी हैं जिनको खर्चा करने से और बढ़ती हैं। वो कौन कौन सी? एक विद्या और दूसरा धन। इसको जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अगर धन को आप संजो के रखते रहेंगे, धन की गतियां 3 हैं, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति दान, दूसरी भोग। अगर आप दान अधिक नहीं कर पाते हैं तो अपने उसको उपयोग में लीजिए आप। अगर आप दान भी नहीं करते हैं, उसका उपभोग भी नहीं करते हैं, तो आखिरी गति होगी उसकी, धन आपका नष्ट हो जाएगा। धन आपका डॉक्टर साहब ले जाएंगे, धन आपका वकील साहब ले जाएंगे। इसलिए धन को जो है सद्मार्ग पर लगाए रखिए और अपने कमाई का दशांश हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा शिवपुराण में लिखा, हम बता रहे हैं। पता चले लोग मन में आधे विचार कर रहे हैं, पंडित जी बहुत दान के बारे में कह रहे हैं। आप सब जो है लिखा है वही आपको बताएंगे। इसलिए उत्तम पात्र वही है जो अपने कमाए हुए धन से दशांश दान कर देता है। सबसे उत्तम दान वही कहलाता है। और इसके पश्चात समस्त प्रकार के विधान को बताया, समस्त प्रकार के कर्मों को बताया, यथाशक्ति जप के प्रभाव को बताया, दान के प्रभाव को बताया, स्थान के प्रभाव को बताया। तो समस्त सनकादिक ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज आपने विधान तो बहुत अच्छा बताया है, क्या इससे भी कोई उत्तम विधान है? सूत जी ने कहा इससे भी उत्तम विधान है। अच्छा, विशेष बात हमने कल भी बताया था कि इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं, जिसमें जो प्रथम संहिता है रुद्र संहिता, ये हम सभी भक्तों के लिए, समस्त वैष्णवों के लिए एक संविधान के जैसी है। संविधान में जैसा लिख दिया गया है कि फला व्यक्ति को ये कार्य करना है, अगर ये संविधान से हट करके हट जाएगा तो इसको सजा होगी। उसी प्रकार ये हम सभी वैष्णवों के लिए, समस्त भक्तों के लिए ये प्रथम जो रुद्र संहिता है इस संविधान के रूप में है कि आप को ये कार्य करना ही होगा, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। आप अपने मन से कुछ भी कार्य कर लीजिए, कोई लाभ नहीं महाराज। मनगढ़ंत कहानी कुछ भी बना लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर आप शास्त्रोचित कार्य करते हैं तो मैं निश्चित गारंटी सहित लिख के दूंगा आपको कि निश्चित आपका कल्याण होगा, इसमें कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो महाराज सबसे उत्तम दान की विधि क्या है और प्रकार क्या है, कैसे दिया जाए, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस सबसे उत्तम दान की विधि है ये। दशांग भोजनम कुर्यात् ब्रह्मणानां यथा ज्ञयाः सर्वरूपं समुत्पन्ना स्वसंशयं मन प्रभु। कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, सबसे उत्तम दान का विधान है दशांग भोजन। अगर किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराया जाए तो यह सबसे उत्तम दान कहलाता है और सबसे उत्तम सेवा कहलाती है। महाराज दशांग भोजन की विधि क्या है, दशांग भोजन कैसे कराया जा सकता है? कहा महाराज इसके 10 अंग हैं पूरे पूरे। 10 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले किसी ब्राह्मण के यहाँ जा करके ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए कि हे आचार्य जी, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारिए, मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूँ। ऐसे नहीं, अरे जरा पंडित जी को भेज दीजिएगा, पंडित जी आज भोजन हमारे यहाँ है। बेचारे पंडित जी चले तो आएंगे,
लेकिन आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला दशांग भोजन की विधि में जो बताया है सूत जी ने कि सबसे पहले आपको आचार्य जी के घर जाकर के निमंत्रण देना होगा और साथ में उनको लाना होगा, सबसे पहला। नंबर दूसरा, जब घर आपके आ जाएं तो उनके मस्तक पर सबसे पहले आपको चंदन का लेपन करना है। बढ़िया सुगंधित द्रव्य से चंदन घिस के रखिए अपने घर पे और जब आ जाएं तो चंदन का लेपन करिए मस्तक पे। नंबर तीसरा, पाद प्रक्षालनम, बिठा करके एक पात्र में आचार्य जी के चरणों को धुलिए, ये तीसरा प्रकार है। चौथा, आचार्य जी को वस्त्र दीजिए, उपवस्त्र, कोई गमछा हो, धोती हो, जो भी पटका वगैरह इत्यादि हो, आचार्य जी को उपवस्त्र दीजिए, ये चौथा है। पांचवा, आचार्य जी को, ब्राह्मण जी को सुगंधित इत्र हो, कोई परफ्यूम हो, सेंट हो इत्यादि से उनका लेपन करिए, उनको लगाइए। पंडित जी आप उसको लगा लीजिए, ये इसका पांचवा विधान है। छठा, बढ़िया देशी घी के बढ़िया मालपुए बनवाइए और मालपुए बनवाने के बाद में पंडित जी को पवाइए। पहले मालपुआ, कभी भी ब्राह्मण आप घर आए तो पहले उसको मीठा ही खिलाना चाहिए, लेकिन आजकल पहले जाओ पंडित जी चाय पी लीजिए, एकदम हृदय जल जाता है गरम गरम, और अंदर जो बैठा हमारा परमात्मा निकल के भाग जाता है एकदम। महाराज पंडित जी कभी भी घर आए, चाय का विधान छोड़ो महाराज, चाय तो अंग्रेज पिलाते थे, चाय तो बस पीने पिलाने के लिए अब रह गई है महाराज। अगर कभी भी अतिथि आए तो उसके सम्मान में कभी भी चाय मत बनवाइएगा आज के बाद। अगर कभी भी आज उसको मीठा खिलाइए, मीठा खिलाने से उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होगा तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। तो छठा विधान क्या है कि बढ़िया देशी घी के मालपुए बनवाइए यथाशक्ति अनुसार। हम नहीं कहते कि आप उधार लेकर क्या मालपुए बनवाओ, यथाशक्ति अनुसार बढ़िया मालपुए बनवाओ। नंबर 7, विविध प्रकार के यथाशक्ति अनुसार व्यंजन बनवाओ, जो पकवान आप बनवा सको। हमने कहते 56 प्रकार के बनवाओ, जो उपस्थित हो सके, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। हमको तो सबसे अच्छी कढ़ी और मटर पनीर की सब्जी लगती है, कभी बुलाना तुमको यही बनाना हमारे लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज दशांग भोजन में सबसे बढ़िया पकवान बनवाइए, 7वां है ये। और नंबर 8, जब पकवान बन जाए, पंडित जी भोजन कर ले तो पश्चात पंडित जी को तांबूल दीजिए, क्योंकि तांबूल देने से मुख की शुद्धि हो जाती है। तांबूलेन भवेत् शुद्धि, तांबूल मतलब गुटखा नहीं दीजिएगा, पान लगा हुआ दीजिएगा पंडित जी को, ठीक है। तांबूलेन भवेत् शुद्धि सर्वकार्यं ममाग्रतः मुखे शुद्ध्यत्वाग्रासे सर्वरूपम यथाक्रमम। उसके पश्चात जब तांबूल पंडित जी ले लें, तत्पश्चात पंडित जी को दक्षिणा दे करके सम्मान पूर्वक और पंडित जी को नमस्कार कर लीजिए। ये पूजन का 9वां विधान है। ये दशांग भोजन की विधि में ये 9वां स्थान है कि पंडित जी को यथाशक्ति दक्षिणा दे करके प्रणाम कर लीजिए। कभी भी पंडित जी घर आए, आने के बाद में अगर बिना दक्षिणा दिया अपने घर से भेज दिया तो पंडित जी की जितना फिर क्रोधी कोई होगा नहीं, बस समझ लो। पंडित जी को कुछ खिलाओ पिलाओ या मत करो, अगर दक्षिणा आपने दे दी है, मैं स्वयं के अनुभव की बात कह रहा हूँ, पंडित जी प्रसन्न हो जाएंगे, जो ना आशीर्वाद आपको देंगे। अरे फिर पूछो ही मत महाराज, आशीर्वाद का कहो ढेर लगा दें आपके लिए। तो नंबर 9, पंडित जी को दक्षिणा दे करके सम्मान पूर्वक सपरिवार प्रणाम करिए। प्रणाम करने के पश्चात 10वां अनुगमनम, जब पंडित जी जाएं तो थोड़ी दूर तक, कम से कम 100 कदम तक पंडित जी को छोड़ने जाइए। ये दशांग भोजन की विधि है। एक बार से आपको फिर बताते थे। सबसे पहला, सम्मान पूर्वक पंडित जी को घर बुलाना। दूसरा, मस्तक पर चंदन लेपन करना। तीसरा, पाद प्रक्षालन करना। चौथा, वस्त्र देना। 5वां, इत्र लगाना। 6ठा, मालपुआ बनवाना। 7वां, पकवान बनवा करके पंडित जी को बढ़िया खिलाना। और 8वां, तांबूल खिलाना। 9वां, दक्षिणा और नमस्कार। और 10वां, अनुगमनम, थोड़ी दूर जाकर के पंडित जी को छोड़िए, हे ब्राह्मण देवता अब आप जाइए, यथाशक्ति अपने सेवा को स्वीकार करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान सूत जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस युग में नहीं, अपने आने वाले 7 जन्मों के लिए अपने जीवन को वो धन्य कर लेता है। अगर एक ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसके 10 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं, और इसी प्रकार अगर वो 10 ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो उसका पूरा 100 वर्ष सुखमय व्यतीत होता है। इसमें किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो।
इसके पश्चात बताया कि अपनी कामना से दान देना चाहिए। कौन सी कामना आपकी है और कौन सा आप दान दे रहे हैं उसका विधान है। कल से आपको बढ़िया बढ़िया कथा सुनाई जाएंगी, बढ़िया भगवान के चरित्र। आज जो है आपको उसके नियम बताए जा रहे हैं, क्योंकि नियम जब पहले आप नियम जान लेंगे तो आपको आगे बढ़ने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद बताया कि महाराज किस कामना से किसको भोजन, अन्न, दाल इत्यादि का दान करना चाहिए। तो अगर किसी को विद्या की आवश्यकता है अथवा बुद्धि की आवश्यकता है तो वो छोटे छोटे भटकु ब्राह्मणों को भोजन कराए, अगर बुद्धि की आवश्यकता है। अगर किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, किसी को आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराए, दशांग भोजन वृद्ध ब्राह्मणों कराए। अगर किसी को सुख की आवश्यकता है, धन तो बहुत है लेकिन सुखी नहीं महाराज वो है, तो वो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण की कन्याओं को भोजन कराए, उसको सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसा व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मणी को भोजन कराए। वृद्ध ब्राह्मणी हो उसको बुला करके यही दशांग भोजन उसको कराता है ब्राह्मण जी, पंडित जी के साथ में, खाली ब्राह्मणी को नहीं, पंडित जी के साथ में दोनों को, वृद्ध ब्राह्मणों को अगर भोजन कराता है तो उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर किसी का संतान नहीं हो रही है तो अगर युवा ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसके घर में संतान होती है। इसी दशांग प्रकार की विधि से ये समस्त प्रकार की अलग अलग कामना से अलग अलग प्रकार से इसके दान की विधि बताई गई है। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर इसके बाद बताया कि कौन सा किसका धन शुद्ध माना जाता है। ब्राह्मण का सबसे शुद्ध धन दान और दक्षिणा, सबसे पवित्र धन जो होता है वो दान के द्वारा जो मिलता है अथवा दक्षिणा के द्वारा मिलता है। और एक विशेष बात, दान में और दक्षिणा में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है और दक्षिणा पंडित जी के कार्य के निर्धारित करके दी जाती है कि पंडित जी ने कितना कार्य किया उस हिसाब से। दक्षिणा जो आचार्य की स्वेच्छा से होती है और दान आपकी स्वेच्छा से होता है। इसलिए ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन जो है वो दान और दक्षिणा होता है। दूसरा, क्षत्रियों के लिए सबसे उत्तम धन जो है वो कार्य कुशलता को करके अपने क्षेत्र में मेहनत करके अगर कमाया जाता है तो वो कार्य क्षत्रियों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 3, वैश्यों के लिए, वो अगर व्यापार करते हैं, विभिन्न व्यापार करके अगर धन कमाते हैं तो वैश्यों के लिए सबसे शुद्ध और सबसे सात्विक धन वही माना जाता है। और सेवकों के लिए अगर वो सेवा करके धन कमाते हैं तो वो धन सेवकों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार दशांग भोजन की विधि बताई, दान और दक्षिणा का महत्व बताया, धन का महत्व बताया। सौनक जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने बहुत विविध प्रकार के हमको उपयोग बताए। पश्चात प्रभु ये बताइए कि भगवान शिव के पूजन के मुख्य अंग क्या हैं, भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। हम तो देखते हैं लोग प्राय मंदिर में आते हैं, हाथ में फूल पत्ती जो कुछ लेकर पहले चढ़ा दिए, ऊपर से एक लोटा जल डाल दिए, हर हर महादेव। भोले बाबा तो प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि वो भोले वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस कार्य को विधि पूर्वक किया जाए तो इसका फल आपको निश्चित अधिक ही प्राप्त होगा। और इसके मुख्य जो है वो 4 अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, अगर आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं तो आप अपने गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करिए। ये पूजन का पहला अंग है, ये रुद्राक्ष धारण करना। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी रुद्राक्ष की माला हर व्यक्ति धारण कर सकता है। नंबर 2, अगर स्त्री है तो अपने मस्तक पर चंदन लगाए, लाल वाला, और अगर पुरुष है तो अपने मस्तक पर भस्म लगाए। नंबर 3, जाकर के कुछ समय बैठ करके भगवान शिव के समीप में कम से कम 11 बार 21 बार शिव मंत्र का जाप करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, कम से कम 11, 21, 51, 100 जितना आपके पास समय हो, समय अनुसार पहले जप करे। बस गए, लोटा जल फेंका, भगवान के ऊपर निकल लिया, ऐसा नहीं है। किसी को बुलाओगे, बिठाओगे पहले तो स्वागत करोगे ना, पहले महाराज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ, आप उसको स्वीकार करें। भगवान जब प्रसन्न होंगे तब जल चढ़ाओगे, तभी प्रसन्न होंगे भोले बाबा। इसलिए कुछ समय दे करके पहले भगवान के शिव मंत्र का जाप करिए।
नंबर 4, यथाशक्ति अनुसार जो भी आपके पास द्रव्य रखा हो उस द्रव्य से भगवान का अर्चन करिए। तत्पश्चात भगवान को मनाइए, भगवान से वंदना करिए। ये पूजन का विधान है। इस प्रकार पूजन के विधान करने से भगवान शिव शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान शिव को कोई रुद्राक्ष की माला धारण करवाता है तो लिखा है उसके अनेकों जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये रुद्राक्ष धारण की महिमा बताई है। ये अगर कोई भोले बाबा को स्पर्श करा के रुद्राक्ष स्वयं धारण करता है उस पर भी भोले बाबा की हमेशा कृपा बनी रहती है। अच्छा, लोगों के मन में एक बड़ा विचित्र संशय है कि महाराज शिव पुराण में तो बहुत सारे टोटके लिखे हुए हैं, ये करने से ये मिल जाता है, वो करने से ये मिल जाता है। अब बहुत प्रसिद्ध वक्ता हैं, उन्हें जाने कितने टोटके बता देते हैं, माताएं सब करने लगती हैं टोटकों को। महाराज शिव पुराण में कहीं कोई टोटका इसमें नहीं लिखा है। व्यास मंच पे कह रहा हूं कि कोई इसमें टोटका नहीं लिखा है। कोई नहीं लिखा है कि आप ये करने से आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका बालक न पढ़ पा रहा हो, आप ये कर दीजिए आपका बालक पास हो जाएगा। अरे महाराज, कहीं नहीं इसमें लिखा है। ये सब अपने मन से भाव से आप भले कुछ कह दें, भक्ति आपकी कहाँ प्रबल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो विधान उत्तम विधान है, अगर आप उसको करते हैं तभी आपको असली लाभ प्राप्त होता है। अब कहीं से कुछ सुन लिया कि भोले बाबा को शहद चिपका दो, भले 500 ममाखी शंकर जी को चिपक जाएं, कोई उससे कष्ट नहीं होगा भक्त को, लेकिन हमको महाराज मिलना चाहिए। अरे भैया, जो विधान पूजन का है वैदिक विधान, उससे अगर आप भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि शिव पुराण में कहीं भी कोई टोटका नहीं लिखा हुआ है। पूजन का सात्विक विधान यही है, सबसे पहले भगवान रुद्राक्ष को धारण कराएं, लोटा जल चढ़ाएं, तत्पश्चात जो भी आपके पास द्रव्य हो उसको चढ़ा करके धूप दीप दिखा करके भगवान की वंदना करें। प्रभु आज दोस्त तुम अवधर दानी आरत हरो दीन जन जानी, ऐसी प्रार्थना करें। जो भी आपके मन में प्रार्थना हो, जो न प्रार्थना हो, ओम नमः शिवाय ही जाप करके पूजन को संपन्न कर दीजिए। ये पूजन का विधान है। इसी पूजन को करके आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, कोई टोटका करने की आवश्यकता ही नहीं है। तत्पश्चात प्रणव जप की महिमा का विधान बताया। प्रणव अर्थात ओमकार। आप जाप करते हैं ओम, जितनी आपकी हृदय में सांस हो पूरी श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद में नाभि कमल के द्वारा भगवान शिव का ध्यान करिए और ओमकार का उच्चारण करिए। ऐसे जब आप जाप करेंगे तो इस ओमकार की जाप की महिमा इतनी विधि बताई गई है कि इससे बढ़कर कोई दूसरा जाप का विधान हो ही नहीं सकता महाराज है। अगर प्रणव का जाप कोई व्यक्ति 9 करोड़ कर लेता है, 9 करोड़ जाप कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका एक पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है। एक तो ओम नमः शिवाय से भी, दूसरा ओमकार से भी। अगर 9 करोड़ को जप करता है तो उसका पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है। नंबर दूसरा, अगर कोई 9 करोड़ और जप कर लेता है तो उसका अग्नि तत्व। ऐसे करते करते अगर कोई यथाशक्ति 9 करोड़ कर लेता है उसके 5 तत्व शुद्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात जो अपने पूरे जीवन में 108 करोड़ प्रणव का जप कर लेता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। प्रणवस्य महाजापम तत्स्वरूपं प्रतापवान् यस्य कार्यं त्वया रूपं शिवलोकं महीयते। महाराज वो शिवलोक को प्राप्त कर लेता है जो 108 करोड़ ओमकार प्रणव का जाप कर लेता है। परंतु जाप आपको कोई गुरु बना करके ही करना है, क्योंकि गुरु जब आप कर लेंगे तो आपके मंत्र का प्रभाव और आपके मंत्र की शक्ति डबल हो जाती है। जैसे आपने कहीं नौकरी शुरू कर दी, एक दृष्टांत के रूप में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। जैसे आपने कहीं नौकरी शुरू की, शुरू करने के बाद में आपको वहां से धन मिला तो आपको धन रखने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, तभी आपका धन एकत्रित हो सकता है।
उसी प्रकार से जब आप भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जाप करते हैं तो उस जाप के प्रभाव को रखने के लिए, उसका फल रखने के लिए आपके पास क्षमता है ही नहीं कि उसको रख सके। उसके लिए गुरु दीक्षा रूपी बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, और जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे तब आपका फल यथोचित बढ़ता रहेगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से गुरु के आदेश से ही प्रणव का जाप करना चाहिए। सारा विधान बताया। फिर किसको किस लिंग का पूजन करना चाहिए वो मैंने पहले ही बताया है। रसलिंग का पूजन ब्राह्मण करे, रसलिंग अर्थात श्वेत मिट्टी, मैंने पहले बताया है। दूसरा, नर्मदेश्वर का पूजन अगर क्षत्रिय करता है तो उसको बहुत अधिक फल मिलता है। अगर स्वर्ण लिंग का पूजन अगर वैश्य करता है तो उसको अधिक प्रभाव मिलता है। अगर शिलालिंग अर्थात काले पत्थर का शिवलिंग बना करके अगर कोई सेवक पूजन करता है तो उसको अधिक फल प्राप्त होता है। अगर कोई विधवा स्त्री है तो वो भगवान स्फटिक का शिवलिंग हो, अगर उसका पूजन करती हो है तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है। अगर कोई साधारण स्त्री जो सौभाग्यवती स्त्री हो वो अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है तो उसको सबसे अधिक फल की प्राप्ति होती है और उसका सौभाग्य जो है हमेशा के लिए अमर ही रहता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिवलिंगम यथा कार्यम पार्थिवम रूपलोकिताः सर्वरूपं त्वया कार्यं पार्थिवं शंभो सदा। कलयुगे पार्थिवेश्वर हो, कलयुग में पार्थिव लिंग के पूजन का सबसे अधिक विधान बताया गया है। सावन मास चल ही रहा है, जो लोगों का पूजन हो चुका है बहुत उत्तम है। जो लोग अभी तक नहीं करवाए हैं वो अपने घर पर एक बार पार्थिव लिंग बना करके पूजन अवश्य करें, अवश्य कराएं। यथाशक्ति भले पूजन करें लेकिन कराएं जरूर, क्योंकि इस कलिकाल में पार्थिव लिंग के पूजन का सबसे अधिक विधान बताया गया है। लिखा है कि जो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग हो, जैसे कहीं कहीं आपने देखा है पुरियों में 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ से भी अधिक प्रभाव आपको मिलता है अगर आप पार्थिव लिंग बनाते हैं। ऐसा शिवपुराण में लिखा है। पार्थिव लिंग का महत्व सब लिंगों से अधिक माना गया है। बोले शिव महापुराण की जय हो। इसके पश्चात एक और अपवाद है। कुछ लोगों के मन में संशय ये रहता है कि महाराज क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है कि नहीं खाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो नहीं खाते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिए कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जाता है कि नहीं खाया जा सकता है। खाया जाता है। उसमें से कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं, शिवलिंग दो प्रकार से आपने